चलो अभी तुम लोग हफ्ते में कितना टेस्ट देते हो? एक। वो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, शायद दो और ऐड हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और फॉर्मूला टेस्ट भी होगा। अभी कौन सा, नेक्स्ट वीक में ही लेंगे या उसके नेक्स्ट वीक में, लेकिन फॉर्मूलाज का भी होगा। तुमको कितना याद है, चलेगा ना? ट्रिग्नोमेट्री का जो भी शेयर किया है वो जो अभी आएगा, ठीक है, वो तो मेरे लेक्चर के पहले लिखना है, बाद में उसका टेस्ट भी होगा। तो उसमें कोई गलती किया कोई भी फॉर्मूला में तो 100 बार लिखना रहेगा, ठीक है। तो वो एक हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन का उसके बाद आएगा। तो अभी एवरी वीक जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं उनके फॉर्मूलाज के टेस्ट होंगे, ठीक है ना, ताकि समझेगा तुम्हें कितना याद रहता है। चलेगा? स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट टाइम का फॉर्मूला देखते हैं। चलो बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा था पहले, एक्स वाले सारे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या रहता है? एक्स, एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन dx, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स dx, e रेज टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू एक्स dx, a रेज टू एक्स अपॉन log a प्लस सी। तो ये हो गया सारे इजी वाले। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx, tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद क्या बाकी है हम लोग का? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx क्या रहेगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है कि नहीं? ये हो गया। अभी क्या मिसिंग है? अभी हाँ, अब चलो अलग वो वाले। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या रहेगा? sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होएगा? log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या रहेगा? log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। और लास्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होगा? log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, है कि नहीं? लास्ट टाइम इतना लर्न किए थे ना हम लोग, ये नॉर्मल वाले थे। इसके बाद हम लोग ने क्या लर्न किया? इनवर्स वाले। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या रहेगा? ये किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। तो चलो अभी ये वाला करना चालू करते हैं। तो इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या रहेगा? 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। अब ये नए वाले, जो पहले वाले थे वो हो गए। इसमें बहुत फॉर्मूलाज है, भर भर के आएंगे और बहुत सारे मेथड आएंगे। तो इनडेफिनेट में तो बहुत ही है। तो फिर इसका भी तुम लोग को एक बार ट्रिग्नोमेट्री तुमसे लर्न हो गया ना, उसके बाद इनडेफिनेट का लिखना रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये क्या रहेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या रहेगा? 1 बाई 2a, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? 1 बाई 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये तीन नए आए, ठीक है, इनको अभी लिख लो। हम लोग ने एक मिस किया है ना, 3 फॉर्मूला। कौन सा वाला? वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, सेम ही है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है।
tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x प्लस सी माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या रहता है? ये सब किया है हम लोगों ने। बस रिवाइज कर रहे हैं। माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब एक ही है, बाकी है कौन सा है? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या रहेगा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन x dx। क्या दिया है? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x द होल रेज टू n अपॉन x dx। समझाइए। अब इसको कैसे करें हम लोग इंटीग्रेशन? अब देखो यहां पे तुम इसको क्या लोगे? लेट log x इक्वल्स टू t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो 1 बाय एक्स डी टी बाय डी एक्स। ये इधर गया 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट? डी टी। तो तुम्हें जब भी सब्स्टिट्यूशन का सम आएगा ना, तुमको एक चीज की तरफ देखना है, क्या इसमें से कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव है क्या? तो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाय एक्स ना। तो ये देखो इधर 1 बाय एक्स तुमको दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो यहां पे इसलिए मैंने log x को क्या लिया? t। तो 1 बाय एक्स डी एक्स मेरा क्या बन गया? डी टी। तो ये देखो ये तुम्हारा सम है। अब तुमको दिखेगा log x रेज टू होल रेज टू n, इसको मैं साइड में लेता हूं 1 बाय एक्स डी एक्स। तो ये क्या है? पूरा डी टी। और ये क्या है? पूरा t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं ना, ये इजी है। अभी क्या रहेगा? ये t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब तुम यहां पे जो भी तुमने t लिया है, क्या लिया है? log x। इसको ले लो log x द होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। समझे? ये क्लियर हुआ ना कैसे करते? तो सब्स्टिट्यूशन वाले सम में तुमको तुरंत देखना है कि कहां पे कौन किसका डेरिवेटिव है। एक बार वो समझ गए तो पूरा सम हो जाएगा। ये कर लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला है क्वेश्चन 2, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहां पे आएगा साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब क्या लगता है यहां पे किसको टी लेने का? किसको किसको लेने का? x प्लस लॉग एक्स। क्योंकि यहां पे लेट x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू व्हाट? t। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? 1 बाय एक्स। ठीक है, इधर dx में डाल ही देता हूं, इक्वल्स टू व्हाट? dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू व्हाट? dt। समझा? ये क्लियर हुआ? अब तुमको यहां पे ये चीज दिख रही है क्या? ये रहा ना। तो ये dx है, तुम यहां पे i इक्वल्स टू करके चालू करोगे तो यहां पे तो dx आना ही है। तो 1 प्लस एक्स यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स dx क्या लिख दोगे? dt। तो ये अपना क्या बन जाएगा? dt अपॉन नीचे साइन ऐसे ही रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा? t इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन ऊपर गया क्या हो जाएगा? कोसेक। ठीक है, dt। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t dt? क्या रहेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या रहेगा? कोसेक t माइनस कॉट t dt, सॉरी प्लस c। यहां पे t का वैल्यू क्या था हम लोग का? x प्लस लॉग x। पुट कर दो वापस से, कोसेक x प्लस लॉग x माइनस कॉट x प्लस लॉग x प्लस c। यहां पे
x प्लस लॉग एक्स को क्यों लिया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है, क्या है वो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो, ये जो पूरा पार्ट बना है इधर ही तो है, यही है ना। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके साथ क्या है dx, इसके साथ क्या है dx, इसको मैं क्या लूंगा dt, तो ऊपर आ गया dt, क्योंकि ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा ना, dx के साथ dt बन गया, नीचे इसके जगह पे क्या आएगा t, ऊपर गया कोसेक t। अब कोसेक t का तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। समझा? ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये वाला पार्ट? अब इसके बाद वाला देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, किसको t लोगे, किसको t लेने का, साइन इनवर्स एक्स को या फिर इसको लोगे। क्यों, साइन इनवर्स ऑफ x को क्या लोगे, t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये रहा ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सीधा इसके जगह पे क्या आने वाला है डी टी, तो डी टी डालेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा t रेज टू 3/2, यहां पे क्या आएगा t। चलो अब इसका करते, कितना रहेगा t रेज टू 5/2, नीचे भी 5/2 मतलब क्या हो गया 2/5 प्लस c, 2/5 रख दो, t क्या है अपना साइन इनवर्स ऑफ x। तुम्हारे अजम्पशन में गलत हो गया, तुमने tan क्यूब को t लिया, उधर गड़बड़ हो गया। किसको लोगे अब, सेक स्क्वायर को लोगे। जरा उसको लेके देखो, लेके भी क्या देखना, ओरली करो। सेक स्क्वायर को लोगे तो कैसे होएगा, 2 sec x होएगा, और उसका डेरिवेटिव sec x क्या होता है sec x इंटू tan x। हो रहा है क्या ऐसा कुछ भी नहीं, तो मतलब वो अजम्पशन भी गलत हो गया। तब क्या लोगे, एक ही स्टूडेंट ने लिया है अभी तक वो प्रॉपर, बस वो रुकी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसको लोगे t, tan x स्क्वायर को, ठीक है। तो tan x स्क्वायर को क्या लोगे t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x स्क्वायर, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा x स्क्वायर का। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव x स्क्वायर, 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इधर 2 है, ये देखो यहां पे क्या है x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है 2x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, तो मतलब यहां पे मिसिंग कौन है 2, तो इससे किससे क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो चाहिए तो ऐसे कर दो, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, और ये जो 2 है इधर dt के नीचे कितना होगा dt/2। समझा, समझा या नहीं समझा? तो ये dt/2 हो गया। चलो अभी रख दो ना, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या होएगा dt/2, तो 2 नीचे आ गया, यहां पे ये किधर पे गया है अपना, क्या हो गया अंडर रूट ऑफ t क्यूब। समझा कि नहीं समझा, पहले देख लो यहां तक समझा कि नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। समझा क्या हुआ, ये जो tan था उसको t ले रहे हैं, तो इधर tan है तो उधर पे t रखा, बट ये t का क्या हो रहा है क्यूब, समझे, इसलिए अंडर रूट ऑफ t क्यूब। आगे क्या है, इसका डेरिवेटिव करता हूं, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, x स्क्वायर ऐसे ही, उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू dt, बट यहां पे x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे 2x है, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 को किधर भेजोगे नीचे, किसके नीचे dt/2 के, तो ये dt/2 बन गया। तो मतलब इसके जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं dt/2, तो यानी इसके जगह पे मैंने क्या पुट किया dt/2, 2 नीचे आ गया, यहां पे अंडर रूट t क्यूब। समझा, अभी क्लियर हुआ ही नहीं हुआ यहां पे। अब यहां पे इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dt/2, तो पहले 1/2 को तो बाहर ही भेज दो, t रेज टू क्या हो गया ये 3/2 ना, ये ऊपर जाएगा t रेज टू माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dt 1/2। अब करो इसको, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 और यहां पे 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू ये ऊपर गया 3/2 माइनस 1/2 ना, और 2 ऊपर गया माइनस 2/1, और ये क्या रहेगा t रेज टू माइनस 1/2, 2 और 2 कैंसल, तो ये -1 अपॉन, इसको नीचे ले लो t रेज टू हाफ, तो -1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/2 है tan x स्क्वायर। समझा ही नहीं समझा,
देखो कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, कहां पे डाउट है। ये वाला पार्ट समझा क्या हुआ, 1/2 को बाहर लिया, ये टी क्यूब को मैं ऐसे t�3/2 लिख सकता हूं अगर तुम्हें नहीं पता है तो। अगर अंदर t⁴ भी होता और यहां पे क्यूब रूट होता, समझो क्यूब रूट होता, तो मैं क्या लिखता, t⁴/3। समझे? तो जिसका भी रूट रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहां पे रूट किसका है, स्क्वायर का है, तो 2 नीचे आएगा, पावर कितना है 3। अब इसको ऊपर भेज दो t⁻³ अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n, t⁻³ + 1 -3/2 + 1। ठीक है, अब -3/2 + 1 कितना होगा, -1/2। तो 2 ऊपर गया, -1 नीचे, 2 2 कैंसल, 1 बचा, t⁻³ + 1 कितना रहेगा, t⁻⁻⁻. -½ का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट, नीचे आएगा तो क्या हो गया, t⁻½ -1/√tan x²। क्लियर हुआ, समझा कि नहीं समझा? यहां पे आगे जाओ, जा सकता हूं। ये देखो, ये वाला सम x² + 2 नीचे x + 1, ठीक है, x² + 1, यहां पे a⁻x + tan 1/x। बताओ क्या आएगा, किसको लेने का, किसको टी लू, tan 1/x को, tan 1/x को लूंगा तो फिर 1/1 + x² होएगा सिर्फ। ये x² + 2 का क्या करूं, x + tan 1/x। हाँ, x + tan 1/x को टी लेने का, ये पूरे को टी लेना है, x + tan 1/x = what, t। अब इसका डेरिवेटिव करो, x का 1/1 + x², यहां पे dx, इधर पे dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 1 + x² + 1 1 + x², इधर हो गया dx, इधर हो गया dt। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 + x², 1 + x² dx = what, dt। तो ये तो दिख रहा है हम लोग को, ये क्या इधर ही बैठा है और इधर है dx, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, क्या बचेगा वहां पे, dt। ठीक है, और ऊपर का a⁻, क्या हो गया ये t। अब इसका तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, क्या रहता है, a⁻t log a + c। अब t का वैल्यू रख दो, a⁻, क्या होएगा अपना, x + tan 1/x log a प्लस क्या हो गया, c। इजी पीजी। इधर देखो, नादान हो तुम, इधर देखो, e⁻3x + 1 क्या लोगे, dt। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होएगा, 3e⁻3x dx = dt। पहली बात, तुम्हारा ये डेरिवेटिव आया भी क्या, पहला क्वेश्चन ये आया। अब ऊपर तो क्या है, यही है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये किधर रहेगा, नीचे, क्या हो जाएगा, dt/3। समझा? तो ये हम लोग को मिल गया, इसको बस यहां पे, इसके पूरे की जगह पे क्या आएगा, dt/3 ना, तो ये क्या हो गया, dt/3, और ये पूरा पार्ट क्या है, t, और इधर क्या है, इंटीग्रेशन 1/3, इधर पे इंटीग्रेशन 1/t dt, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log t + c, और इधर पे क्या रहेगा, 3, तो ये log क्या हो जाएगा, e⁻3x + 1/3 + c। तुमने अजम्पशन बराबर था, तो गड़बड़ तुम्हारा डेरिवेटिव में हो, ये नहीं होना चाहिए था, तुमने सोचा सही, वहां पे इजी हो गया था क्योंकि +1 नहीं था वहां पे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अच्छा खासा ऊपर मिलती किया था। अब यहां पे तकलीफ कौन है, ये है कि नहीं, वो +1 तकलीफ है। तो अब इसके वजह से तुम डायरेक्टली टी भी नहीं ले सकते, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो ये टिपिकल सम है, अब यहां पे ना डिवाइड बाय ऊपर और नीचे e⁻x करोगे, क्या करोगे, e⁻x, तो +1 द होल अपॉन e⁻x, इधर पे e⁻2x - 1 अपॉन क्या रहेगा, e⁻x। ठीक है, अब यहां पे क्या होने वाला है, स्प्लिट करता हूं मैं, e⁻2x अपॉन e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x अपॉन e⁻2x अपॉन e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x। समझाइए, ये पूरा कैंसल, इधर से एक कैंसल, क्या बचेगा, सिर्फ x।
ये पूरा कैंसिल, इधर से पूरा ये गया, क्या बचेगा x, और इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये e रेस टू एक्स, ये ऊपर गया तो क्या होगा प्लस e रेस टू माइनस एक्स, इसको ऊपर लेके जाता हूं e रेस टू माइनस एक्स माइनस इधर क्या होगा e रेस टू एक्स। अब ये तुम्हारा सम है, क्या तुमको दिख रहा है किसको t लेने का, किसको, इसे धोपूंगा ना, नीचे वाले को, नीचे वाले को लोगे ना तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, अरे ऊपर वाले को लोगे तो थोड़ी 1 अपॉन करके तुमको ये बनने वाला है, बनेगा क्या नहीं, अगर तुमने ऊपर वाले को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल्स टू dt बराबर है, बट वो पूरा टर्म तो नीचे बैठा हुआ है, 1 अपॉन है ना, करेक्ट है, समझा कि नहीं समझा अभी। तो हम लोग इसको लेंगे t, ये वाले पार्ट को, क्या रहेगा e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट t। अब चलो इसका डेरिवेटिव करो, व्हाट इज डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स क्या रहेगा माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल्स टू व्हाट dt, माइनस इंटू माइनस प्लस e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल्स टू व्हाट dt। समझा अभी, क्लियर हुआ ना, क्योंकि मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव किया तो मेरे को ये मिल रहा है dx इक्वल्स टू dt, हाँ तो वो न्यूमरेटर में ही बैठा है, अगर तुम ऊपर वाले को लेते तो तुमको आंसर 1 अपॉन e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx मिलना चाहिए था, इसलिए हम लोग ने ऊपर वाले को लिया क्या, नहीं, हम इसलिए नीचे वाले को ले रहे। अब चलो सब कुछ बन गया है, इधर पे क्या आएगा dt, इधर पे क्या आएगा t, इंटीग्रेशन देखो अभी कितना इजी है, कितना हो गया ये log t प्लस c, तो log कितना हो गया यहाँ पे e रेस टू, किसको लिया था t, e रेस टू x e रेस टू माइनस एक्स प्लस c, डन। समझा अभी, तो ये एकदम टिपिकल सम है, इसको याद रखना। देखो अब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो इंजीनियरिंग में कुछ तो इंडस्ट्रियल विजिट करके होता है, ठीक है। अब कैसे मासूम बच्चे रहते फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, तुम्हें ऐसा लगता है अब तुम इंजीनियर बनोगे, मस्त इंजन पे काम करोगे इंजीनियर में, ऐसा ना तुम्हें एकदम प्राउड फीलिंग रहेगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अब इंडस्ट्रियल विजिट अनाउंस होता है फर्स्ट ईयर के एंड में कि हम लोग नेक्स्ट ईयर इंडस्ट्रियल विजिट जाएंगे, तो हम लोग तो एक्साइटेड, कैसे अब तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, ये इंडस्ट्री पहुंचती, ठीक है। तो अभी चालू हुआ, अब सेकेंड ईयर में अब सेकेंड ईयर में ना सर्कुलर आया, ठीक है, अब एकदम एक्साइटेड, तभी नया नया व्हाट्सएप जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो एकदम वो खराब वाला, तो यूआई सब खराब था उसका, तो ऐसे आया ग्रुप में, तो उधर पे लिखा था इंडस्ट्रियल विजिट और सर्कुलर था, और उधर पे क्या लिखा इंडस्ट्रियल विजिट कहां पे जा रहे, गोवा। अब इधर पे कौन सा इंडस्ट्री है, हाँ हाँ दारू, यही सारे बैच वाले यही बोल रहे हैं दारू, अरे घर पे बनाते उधर दारू थोड़ी, उधर इंडस्ट्री थोड़ी, घर पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ वहां पे तो हम लोग को समझ गया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी एक उम्मीद थी शायद इंडस्ट्री दिखेगा, ठीक है। अब बॉयज है ना, तेल लेने का इंडस्ट्री, ठीक है। अब तुम रिजॉर्ट में गए, अब बॉयज पागल रहते हैं, और स्पेशली बॉयज का ग्रुप रहता है और पागल रहते हैं, तो सबके सब उधर बैग उतारा, सब पूल में, सबके सब एकदम फैले हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स बराबर एकदम सभ्य, आराम से गए, सब कुछ स्लो स्लो कर रहे हैं, बॉयज तब तक पानी में फैल चुके हैं अंदर गर्ल्स आ ही नहीं सकते अब, ठीक है। तो ये एक हुआ। अब कैसे इंडस्ट्रियल विजिट में तुम जाते हो तो तुम्हें एक लिबर्टी मिलता है कि तुम बाहर जाके रहोगे, जो तुमको अभी तक नहीं मिल रही थी, और अभी जाते भी हो क्लास से तो तुम कैसे सारे टीचर्स आजू बाजू में, क्या करोगे तुम। अब इधर पे कैसे रहता है, इधर कल्चरल कमिटी डिसाइड करता है कौन सा टीचर आएगा, ठीक है। कॉलेज में कल्चरल कमिटी स्टूडेंट्स का रहता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये टीचर को लेके जाने का है, ये टीचर चले तो ये हम लोग के साथ चलेगा, ये टीचर चिल नहीं है, इसको भेजो, नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कौन टीचर आएगा, ठीक है। तो सारे टीचर एकदम चिल है। अब कैसे, जैसे तुम इंडस्ट्रियल विजिट जाओगे ना तो बॉयज का एक रहता है, भाई तेरे साथ ही मेरा पहला रहेगा, भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम तू ही, तेरे साथ, ठीक है। कितने लोग थे वहां पे, 15 लोग एक ही रूम में बैठे हुए, ठीक है। अब इधर पे ये हुआ, देखो कुछ स्टैंडर्ड मस्ती रहती है जो करनी पड़ती है सबको, रात के 2 बजे जाके खट 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 गायब, खट 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 गायब, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मस्ती है, ये तुम करोगे ही। दूसरा, अगर तुमको समझ गया कि टेलीफोन से दूसरे रूम में कैसे फोन लगता है, चालू कंटिन्यूस फोन करना चालू, ठीक है। ये एक हो गया।
दूसरा, अब भाई लोग बैठे सब, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे रहते जिन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किए, तो जब वो लोग टेस्ट करते तो सीधा आसमान को छू लेते, वो लोग दूसरे वर्ल्ड में बैठे रहते तभी। अब ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप दूसरे रूम में बैठा था, अचानक से अक्षय जगताप करके नाम था स्टूडेंट का, ठीक है, अचानक से नीचे उतर के गया। अब देखो दो रूम से, दो ऐसे से, इधर पे बॉयज का, इधर पे गर्ल्स का, बीच में पूल, इधर पे गार्डन और बाजू में डीजे का वो क्या बोलते फ्लोर, ठीक है, ऐसे। तो रात के 3 बज रहे, अक्षय जगताप इधर से उतरा, तुरंत इधर पे गया, अंदर नहीं गया, नीचे अभी भी, ठीक है, और नीचे गर्ल के वहां पे बालकनीज बने हुए थे, तो उधर पे नीचे क्या बोलते हैं, नीचे क्या, और चिल्लाया सबसे, तूने मुझे छोड़ा कैसे। देखो हंसो मत, दर्द बहुत है यहाँ, ठीक है। तो नीचे के क्या चिल्ला, तूने मुझे छोड़ा कैसे, जो दूसरा है उसको भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये चल रहे, अब कैसे उसके दोस्त लोग टेंशन में आ गए, तो वो लोग को जो चढ़ी थी वो लोग उतर गए, वो लोग होश में आ गए कि इसको संभालना है, वरना यहां से हम लोग गए, ठीक है। तो अब उसको मारा, पानी मारा, मुंह पे पानी मारा, उसको नींबू पानी पिलाया और अंदर लेके गए, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का सेकंड ईयर, तब हम लोग को समझ गए कुछ नहीं होता है इंडस्ट्रियल विजिट में, नाम ही सिर्फ ऐसा है। अब इधर पे कैसे हुआ, घर पे पहुंचने का अलग प्रॉब्लम है, मॉम डैड पूछेंगे ना क्या देखा। अब बॉयज लोग क्या बोले कि उन्होंने बीच पे क्या देखा है कि नहीं, नहीं बोल सकते। बॉयज लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, हाँ ऐसे ही, और फिर रूम से निकल जाएंगे, ठीक है, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, और मम्मी पापा सोचते रहेंगे पैसा दिया क्यों था। अब ये तो था सेकंड ईयर आईवी, अब तुम प्रिपेयर्ड हो थर्ड ईयर में, तुम्हें पहले मालूम नहीं था, अब सबके बैग में एक एक मिनी स्पीकर है ही, क्योंकि जब ट्रेन में जाएंगे तभी एकदम जोर से बजना चाहिए। अब सेकंड ईयर में हम लोग कहाँ कहाँ गए, मनाली, कुल्लू, ऋषिकेश, ठीक है। अब मनाली, ऋषिकेश, कुल्लू, अब उस टाइम पे ना नया नया एकदम बहुत ट्रेंड चला था रिवर राफ्टिंग, है कि नहीं। और वो कौन सा, ये जवानी है दीवानी ना, हाँ, तो उसमें कैसे मैं भागना चाहता हूँ ना, मैं भागना चाहता हूँ, उड़ना भी चाहता हूँ, तो सब मूड में सब उड़ना चाहते हैं। अब मनाली में सोलांग वैली में ना ये होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, तो यहां पे उड़ेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग बॉयज है, हम लोग डेयर डेविल्स है, हम लोग ऐसे छोटा मोटा काम करेंगे नहीं। अब पैराग्लाइडिंग में 2 लेवल रहता है सोलांग वैली में, एक छोटा वाला मिनी लेवल और एक बड़ा वाला एकदम टॉप का लेवल, जहां पे तुम्हें रोपवे से जाना पड़ता है ऊपर, ठीक है, पता है ना। तो अब जो मिड वाला लेवल है वहां पे गर्ल्स जाते, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यानी मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी उधर पे गर्ल्स वहां पे गए। अब देखो कोई कोई बॉयज को डर भी लगता है हाइट से, ठीक है, तो वो लोग भी वो मिड पे जाना चाहते थे, बट इतना चिड़ा है ना, और पकड़ के ऊपर ही लेके गए, ठीक है, तेरे को डर लगता है वो ठीक है, वो तू तेल लेने गया, चल हम लोग के साथ, रोप वे से उधर गए। अब दिसंबर का टाइम है तो फिर पूरा स्नो इधर तुम्हारे नी तक रहेगा। अब हम लोग कैसे मुंबई वाले ना, बर्फ देखा तो पागल, ये चीज हम लोग देखते नहीं, हम लोग को बर्फ से वो फ्रीजर में दिखता है, फ्रीजर में भी ऊपर दिखता है, हम लोग ऐसे निकालते हैं, बराबर ना, तुम ऐसे निकाल के गोला गोला करोगे और ऐसे ऐसे गोला करोगे, फिर देखोगे, फिर खा लोगे, बराबर है। और उसके बाद तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेगी, वो अलग लेवल का ट्रॉमा। अब कैसे तुम वहां पे मुंबई वाले गए, अब हमारे ग्रुप में ना सब महाराष्ट्र, सिर्फ एक ही आरिश शाह करके गुजराती, बाकी सब महाराष्ट्र, तावड़े, ये सालुंके, ये बागवे, सब ऐसे ही, वाघमारे, तो ऐसे सब लोग ऐसे ही थे, सारे सरनेम ऐसे ही मिल रहे, और सबके सब वही, सिर्फ आरिश शाह हम लोग के बीच में गुजराती बैठा था, और जैन था प्रॉपर, यानी लहसुन नहीं, कांदा नहीं, ये भी नहीं, क्या बोलते, नॉनवेज तो भूल ही जाओ, खाना ही नहीं खाता वो, तो ये सब में तो कुछ भी नहीं। अब ऊपर गए तो देखो मैं ना होशियारी मारता नहीं, अब तुमको मालूम है ऊपर से पैराग्लाइडिंग करना है, तो पहले 3 को मैं देखा बराबर जा रहे कि नहीं, चौथा मैं था, क्यों मस्ती कि मैं पहले जाऊंगा, है कि नहीं, मालूम पड़ा नैना में गया, ये मेरे को करना नहीं है ना, वो नैना का जो भी हो, बट हम तो ये सब करने नहीं देंगे। अब पहला बंदा गया, दूसरा बंदा गया, अब देखो आरिश कैसे जैन है, किसी को मारा नहीं, तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए ना। तो देखो कभी भी ना वैली ऐसे तुरंत ऐसा ड्रॉप नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा सा स्लोप मिलता है,
इधर पे ना एक ये था झाड़, देखो अभी तब से मैंने डिसाइड किया इंडिया में तो नहीं, इंडिया में करोगे ही नहीं। अब देखो यहाँ पे तो ठीक है, अब देखो वहां के गाइड ना बहुत हरामी रहते हैं, दिल से बोल रहा हूं। क्यों? इधर लड़का भागने का, तुम्हें पैराशूट अगर पीछे ना गाइड के साथ भागना पड़ता है जोर से, और अगर नी तक तुम्हारे बर्फ है ना तो और तेजी से भागना पड़ेगा ना, और दम लगाना पड़ेगा। तो अभी भागने का ट्राई कर रहे हैं, अब लड़का भाग नहीं पा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, अरे भागना मोटे, भाग क्यों नहीं रहे? पीछे गाइड है और वो चिल्ला रहे लड़के को, उसको मालूम है सब इंजीनियरिंग वाले आए ना, तो गाली दे रहे, चलना भागना मोटे, भाग क्यों नहीं रहे, भाग। और ये सब पैर से सब जोर से मारा बम्पी पे। तो आगे के दो लोगों को ऐसे लेके गया, अब बाजू में गर्ल भी कर रही है, अब देखो हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी गर्ल भी कर रही है, गर्ल को कुछ नहीं, अरे वो रेंग रही थी, उसके दोनों पैर ऐसे हैं, भागने की जगह वो ऐसे जा रही है। उसके लिए भागा कौन? गाइड भाग रहे उसके लिए। ये अच्छा, हाँ स्कूटर नहीं है उसके लिए, एकदम ऐसे वो रहता ना लास्ट जैसे सब भागते तो उसको ऐसे लगे, लेकिन उसको कुछ नहीं बोल रहे, यानी उसको तो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो गर्ल को कुछ नहीं बोला, और लड़के को भागना मोटे। ठीक है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन एट पीक है, पीक है कि नहीं, लिटरली। अब यहां से दो लोग गए, सेफली गए, ऐसा ऐसा ऊपर टेक ऑफ कर लेते, तो दूसरा गया ऐसा गया। ठीक है, अब देखो आरिश शाह का क्या हुआ। आरिश शाह इधर पे एक फांदी बाहर निकली हुई थी, पैराशूट उधर ही अटक गया। वो तो पीछे गाइड था, गाइड ने तुरंत ओपन किया यहां से, और यहां से वो तुरंत ड्रॉप हुआ। अब देखो हम लोग को ना कभी भी ऐसे इधर का नहीं दिखेगा, स्लोप ऐसा है ना, है कि नहीं। बचपन में तो चलो बचपन में तो ठीक है, हम लोग टेरेस पे बैठ जाते हैं तो थूक के मालूम पड़ जाता है कितना डीप है कि नहीं ना। बच्चे लोग ने किया रहेगा, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम अगर 5th स्टैंडर्ड से नीचे और तुमने ये किया ना हो, ठीक है, तो अभी नहीं किया तो तुम अच्छे बच्चे हो। तो अगर ऐसा, अब दिख रहा नहीं है आरिश नीचे, ठीक है, अब जो हम लोग को डर लग गया, बहुत ज्यादा डर लग गया, क्योंकि एकदम टॉप पे हुआ ना, तो बहुत ज्यादा, अब मेरे को तो लगा गया, अब तो गया मेरा चांस, तो मैं करने ही वाला नहीं हूं। मैं तो रुका था कि कब आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग को तो लगा गया ही। तो तब तक वो नीचे उतरा और फिर आए से स्लो मोशन में, मालूम है ना मूवी में होता है, यहाँ पे लिटरली उस दिन स्लो मोशन ही लगा, ऐसा आराम से आया, जो जान में जान नहीं, नसीब भी आ रहा है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स में से किसी के साथ हो गया तो कैसा लगेगा। तो एकदम स्लो मोशन में आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है क्यों? क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो स्लो ही आ रहा था। तो ऐसे करके आया, बोला आ गया। और तुम इतने टॉप पे हो ना, ये तुम्हारा क्लाउड्स रहते ही हैं, तो क्लाउड्स था उस दिन, तो क्लाउड्स में से ऐसे आ रहा है आरिश, मूवी वाला एंट्री है उसका। अब कैसे वो आया और बहुत भड़का हुआ था वो गाइड के ऊपर, ये ऐसे कैसे, मैं गिर जाता तो क्या होता था? तो गाइड क्या बोलते हैं, अगर मैं गिर जाता मर जाता तो क्या होता? तो क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग भाग जाते। उस दिन डिसाइड किया मैंने, मैं नहीं कर रहा अभी, नेक्स्ट टाइम से मैं इधर भी इंडिया में करने से पहले 100 बार सोचूंगा। ठीक है, हम लोग भाग जाते मतलब क्या। अब वो आया, वो एकदम भड़का हुआ। अब कैसे वो मम्मी पापा का एकदम लाडला बेटा है, कैसे सुबह उठ के इंजीनियरिंग जाने से पहले ना पैर पड़ के जाएगा, लेकिन अच्छा लड़का, ये अच्छी आदत है। तो अब बैकअप में एक और भाई था, बट वो अच्छा नहीं था, तो जो भी था आरिश था, ठीक है, सबसे अच्छा लड़का। तो अभी वो सबसे लास्ट में किया, उसने किया, पैसा भरा था, गुजराती था, जाने कैसे देता था, तो लास्ट में उसने किया। अब उसके बाद मैं था, तब तक मैंने 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया था। रिस्क क्यों लेने का, हनुमान जी को बाजू में बुलाना ही पड़ेगा, तभी मैं पार होऊंगा। हाँ, तो फिर इसीलिए तो आज पढ़ा था ही नहीं मैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैं तो आराम से गया, क्या हनुमान चालीसा पढ़ा था ना, अलग ही कॉन्फिडेंस अपना। उधर से गया, ऊपर भी हवा में भी सूर्य भगवान को देख रहा हूँ, ओम सूर्य देवाय नमः। इतने से सूरज का रे आ रहा है, उसमें भी प्रे कर रहा हूँ कि ओम सूर्य देवाय नमः, नीचे पहुंचा दो। अब तुमको ये इतना पीक रहता है ना, तुमको आदमी लोग दिखते नहीं नीचे, तुमको ना घर का ना ऊपर का छपरा ही दिखेगा छोटा सा, और तुमको ऊपर से नीचे आने के लिए ना 15 से 20 मिनट लगेगा। ये तुम्हारा महाबलेश्वर वाला नहीं है, छोटा वाला, हाँ मिनी स्केल वाला, नीचे पहुंच गए। यहाँ पे टाइम लगता है सोलांग वैली में। तो तुम नीचे उतरे, हर्ष बहुत अच्छा लगा, सब लोग वीडियो बना रहे थे नीचे, नोकिया के ब्लर तरीके से आ रहा था, सब उतर रहे, 1 2 3, लास्ट में आरिश आया। आरिश है तब जाके सबके जान में जान आई, और उसके बाद हम लोग बाकी की एक्टिविटीज किए। तब तक कोई कुछ नहीं कर रहा, वो नीचे आ रहे कि नहीं पहले वो देख रहे थे। अब ये तो हुआ इधर पे, ठीक है, पैराग्लाइडिंग में। रिवर राफ्टिंग में इधर पे कुछ चीजें सीखे हम लोग, शाना नहीं बनने का,
अजय तावड़े करके लड़का है, तुम लोग को बताया रहेगा, अगर नहीं बताया तो अजय तावड़े लड़का करके लड़का है। इंजीनियरिंग में 4 मैथ्स होते हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, चारों में फेल। ठीक है, अजय तावड़े, मैथ्स उसका फेवरेट भाई ही नहीं है। तो अजय तावड़े कैसे रिवर राफ्टिंग के लिए गए, तो तुमको सब अब देखो दिसंबर का टाइम है, -2 डिग्री चल रहा है, ठीक है, और उधर गंगा बह रही है, एकदम ठंडा, बहुत ज्यादा ठंड है। अब कैसे सबको बोला जैकेट पहनो, अजय ने पहना जैकेट, तो वो गाइड बता रहा था कि संभाल के रहना, बोट में एक दूसरे को पकड़ना, गिर गए तो क्या करना चाहिए, ये सब बता रहा, तो संभाल के रहना ऐसा बोला। तो अजय तावड़े क्या बोलता है, हाँ संभाल लेंगे, सबको संभाल लेंगे, ठीक है, ये सब चालू है, डबल मीनिंग का कुछ बोलेगा, कुछ है ना, मस्ती चालू है। अब अजय को ना बोट पे, हम लोग इधर इधर बैठे, अजय इधर बैठा है और बोट इधर की तरफ जाने वाली है, ठीक है। अजय को इधर, हम लोग खुश थे, बाप रे क्या इसको, जेलस थे कि क्या इसको सीट अच्छा मिला, क्योंकि देखो कर्व के ऊपर ना तो बाजू में ठीक से बैठ नहीं सकते, तो कोई बैठना पसंद नहीं करता, तो अजय एज गुड एज अकेले ही बैठे। अब कैसे हम लोग मुंबई वाले ना, अपने को नदी, गांव की नदी मालूम है तो वो ऐसी ही चलती है, ये तो चलती भी नहीं, ऐसी ही रहती है कि नहीं। हम लोग पत्थर डालेंगे, वो उसमें सर्कल्स बनेगा, वेव्स, खुश। अब गंगा उधर पे कैसे एकदम बह रही है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ऐसे हुआ, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मुंबई में BST में बैठे ना, तो लास्ट सीट का मालूम है कितना जलवा रहता है, तो ऐसे ऐसे कुछ फर्क नहीं। अब आगे जाके ना, अब डर लगने लगा, क्योंकि 2 वर्लपूल जैसे क्रिएट हुए थे, एक इधर पे एक इधर पे, ये तुमको मालूम रहेगा। तो इधर पे और गंगा में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होता है, क्योंकि बहुत तेज उतरती है वो, तो इधर पे घूम रही है, उधर पे घूम रहे, और इधर पे ऐसे ऐसे करके जा रहे। अब डर लगना चालू हुआ, क्योंकि अब पानी लगना चालू हुआ, तो ठंडी लग रही है। बीच में एक डिप आया ऐसे करके, ठीक है, अब जैसे ही डिप आया तो ये वो नीचे जाएगा, तो ये नीचे गया, अजय सबसे ऊपर सबसे ऊपर, क्योंकि वो ऐसे देख रहे हैं ना, और हम लोग नीचे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और इधर पे हम लोग भीग चुके हैं, अभी यहां तक तुम भीग गए, ठीक है। अब हम लोग ऊपर है, अजय नीचे, अजय गया, वो पानी में ही उतर गए। अब गंगा ना 100 फीट डीप है, ठीक है, 100 फीट, वो उसके अंदर गिरा है। और तुम सोचो उस टाइम पे बाढ़ आई थी, तभी वो ब्रिज रहता ना, ब्रिज, उधर पे एक लक्ष्मण झूला, राम झूला करके, वो ब्रिज के यहाँ पे बह रही थी, समझे। बेसिकली तुमको बोले बांडर वाली सीलिंग हो ना, नीचे का इतना लेवल बढ़ रही है कि बांडर वाली सीलिंग को टच करे, इतना पानी। तो गंगा में इतना पानी बाढ़ के टाइम था, अभी नॉर्मल टाइम पे वो 100 फीट तो भी नीचे, ठीक है। अब वो उधर गिरा है, अब ये पहने तो डूबेगा तो नहीं, लेकिन ठंडा है तो तुम्हारी तो वाट लगेगी, सांस लेना मुश्किल रहता है ठंडे पानी में। अब वो एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब हम लोग अभी तक मजाक के मूड में नहीं है, हम लोग को तो फट गई, हम लोग डर गए, और ये किधर गया, और हम लोग जोर से चिल्ला रहे, देखो देखो वो गिर गया, उसको बचाओ, उसको बचाओ। अब अजय ऐसे से मार रहे, उसको तैरना नहीं आता ना देखो तैरना नहीं आता, ठीक है, तुम उधर तैर भी नहीं पाओगे, इतना तेज चल रही है ना गंगा नदी कि तुम किधर तैरोगे, वो अपने ही करंट से तुमको अलग ही लेके जाएगी, तुम क्या मारने वाले हो, हाथ पैर कुछ नहीं मारोगे। तो अब पीछे से 2 राफ्ट एक साथ ही निकलते कभी भी, आगे पीछे। तो अजय को दूसरे राफ्ट में उठा, ऐसे पकड़ा, उसका हाथ मिला तो उसको पकड़ा और उसको ऊपर लेटाया। अब तुम देखो सिचुएशन, देखो कितना फनी है। अब नहीं, अब ये दूसरा राफ्ट है ना, हम लोग तो एक राफ्ट है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पैनिक में थे कि क्या हुआ, तब तक हम लोग के गाइड ने बोला हाँ मिल गया, उसको ले लिया। अब अजय के साथ देखो, दूसरे राफ्ट में सारे लोग राफ्ट कर रहे, अजय बीच में लेटे अजय बीच में लेटा हुआ है, दूसरे राफ्ट में लेटा हुआ है, बाकी लोग राफ्ट कर रहे और वो बीच में ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, उसकी हालत खराब है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग राफ्ट करेंगे, ये राफ्टिंग में एक बंदे का ऐसा हालत है, तो वो लोग को तुमको लगता है कि ये बंदा राफ्ट, बाकी लोग राफ्ट करेंगे, बाकी लोग भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे, यानी इसने राफ्टिंग सिर्फ हम लोग का खराब नहीं किया, दूसरे का भी खराब किया। अब इधर पे ऐसा लेट है, ठंडी लगना चालू, कांपना चालू हो गया, हाँ पूरा तड़प रहा है अंदर ही अंदर। अब तुम राफ्टिंग करते टाइम ना एक जगह पे उतर नहीं सकते, तुम्हें एंड पॉइंट पे ही उतरना रहेगा। अब एंड पॉइंट पे पहुंचा ना, अजय को उतरा तो हाइपोथर्मिया होने लगा। हाइपोथर्मिया मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि आप डेड हो जाओगे। अब उसको तड़पते हुए देख के, पहली बार किसी को तड़पते हुए देखा ना, उसके पहले तो हम लोग ने नहीं देखा था, मूवी में देखा था, ठीक है, तो हम लोग को तो डर लग गया बहुत ज्यादा, अभी इसके साथ क्या हो रहा है। गया एक दिन पहले पैराग्लाइडिंग, दूसरे दिन हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब इसको उठा के लेके गए उधर पे हॉस्पिटल में, और हम लोग चले गए इधर पे, क्या बोलते हैं, रूम पे। अब अजय नेक्स्ट डे पे आया। अब देखो बॉयज कैसे ट्रॉमा में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते, गर्ल्स कैसे कंसिडर रहते, तुम्हें लग गया किधर लगा, क्या हुआ, तू ठीक है ना। बॉयज कुछ नहीं, इधर स्कूटी से गिरे तो पहले देखेंगे लगा क्या,
अच्छा नहीं लगा, फिर गाली देना चालू करेंगे या तो फिर चिढ़ाना चालू करेंगे, क्या ऐसे चलाता है, ये कौन चलाता है, ठीक है। अब अजय आया, हम लोग पहले दिन तक कंसिडरेट थे, नेक्स्ट डे जब मालूम पड़ा वो आने वाला है, हॉल में एंट्री करते टाइम कितने लोग हैं हम लोग, 14 लोग हैं। कुछ लोग सोफा पे लेटे गए, कुछ लोग बेड पे लेट गए, जिधर कुछ लोग नीचे लेट गए। अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला सब तड़पने लगे। बॉयज ट्रॉमा में नहीं रह सकते। हम लोग को ये ढूंढना रहता है कि दोस्त के साथ गड़बड़ हुआ तो पहले हम लोग सोचेंगे कि सब ठीक है, और सब ठीक है मालूम पड़ गया तब वाट है उसकी, ठीक है। तो अजय को तो फिर गया वो 4th ईयर तक चिढ़ाया उसको, यानी 4th ईयर तक जब भी हम लोग खड़े और अजय अकेले आ रहे सब तड़पने लगते हैं खड़े खड़े, ताकि उसको मालूम पड़े, क्योंकि बहुत होशियारी मार रहा था ना, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डीएसओ खेला हूँ फुटबॉल में, यानी बहुत ज्यादा पटेली, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, अजय के साथ खत्म। लेकिन तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, आरिश क्या था, जैन था, नॉनवेज खाया नहीं था। अजय कैसे किधर गिरा, गंगा में, बैक टू जीरो, कर्मा बैक टू जीरो ना, रीसेट हो गया, इसलिए वो बच गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें पता रहनी चाहिए। हाँ, तो सीधा गंगा में गिर दे, बैक टू नॉर्मल, हाँ फिर बच गया ना, सारे पाप धुल गए उसके। अब हम लोग कैसे, हम लोग का थ्रिल इधर पे रुका नहीं था, अब नेक्स्ट डे वापस से, अब हम लोग शांत है, हर्ष बच गए, सब कुछ ठीक चल रहा है। लिफ्ट में अगर तुम कुल्लू या मनाली में गए हो ना, वहां पे वुडन लिफ्ट होते हैं, दरवाजा पूरा बंद होता है, सिर्फ छोटा सा कांच रहता है, हाथ ऐसा दिखेगा वैसा नीचे जाएगा, ठीक है, बस इतना ही, सब कुछ वुडन रहेगा, छोटा रहेगा। उधर पे लिखा था ओनली 3 पीपल, ठीक है, वेट कुछ नहीं लिखा था, ओनली 3 पीपल। वो तो हम लोग बिल्डिंग में देखते हैं ना 720 किलो और वजन करने लगते, हाँ इतना इतना है, पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब वहां पे 3 लोग हैं, ओनली 3 पीपल। हम लोग बाइक पे नहीं सुनते ओनली 2 पीपल पे, 4 लोग बैठ के जा रहे हैं स्वदेश बन के, है कि नहीं, तो चिपक के जाएंगे। अब 3 पीपल बोले, हम लोग अंदर घुसे 6 लोग, अब सब लोग ऐसे बैठे हैं, सब लोग ऐसे खड़े हैं, ऐसे सब लोग चिपक के, मोमेंट ही क्रिएट हो गया, इतना क्लोज आ गए सबके सब चिपक के खड़े और ऐसे ही खड़े, ठीक है। अब पंखा चल रहे, सब एकदम स्लोली लिफ्ट ऊपर गया, ठीक है, घड़ घड़ घड़, फ्लिकर थोड़ा सा लाइट हुआ, अटक गया। अब इधर तक कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तकलीफ अब होगी। अब इसके बीच में ना मेरे को कुछ फील हुआ तो मैंने कुछ बोला, ठीक है। अब देखो उसके बाद से मेरे को समझा कि कभी भी गड़बड़ हो ना, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम जान पे ही कुछ आने वाला है, तो कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तुम नेगेटिव बोलोगे ना तो तुम्हारे चक्कर में 4 लोग और नेगेटिव हो गए ना, तो सिचुएशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब वहां पे मेरे को कुछ फील हुआ, तो मैं अंदर खड़ा हूं, रुका हुआ है, 10 सेकंड हुआ, उसके बाद मैंने एक चीज बोला, यार सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला यार सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी देखो तब तक प्रॉब्लम नहीं था, अब ये सुनने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू है। अब सब लोग जोर से सांस बहेंगे, तो मैं ऐसे दूसरा तीसरा, सबको पहले ऑक्सीजन चाहिए अब, क्योंकि ब्रेन का सांस पे नजर ध्यान तब जाता है जब दूसरा कोई बोले। अभी नॉर्मल सिचुएशन में भी अभी मैं सांस बोल रहा हूं ना, अब तुम्हारा ध्यान जाएगा कि मैं सांस कैसा ले रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे वही हुआ, सबका ध्यान सांस पे गया और ऑक्सीजन इतना कम, और 6 लोग अंदर है, सबके सब सांस लेने लगे। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, क्योंकि ज्यादा लोग तड़पने लगे वहां पे, और तब जाके समझा वो मूवी में कैसा होता है, जब तड़पते तो क्या होता है, सबके सब तड़प भी नहीं सकते अच्छे से क्योंकि चिपके हुए ना, तो हाथ वाथ मार रहे, कोई पीछे मार रहा है, जो आगे वो दरवाजे को जोर से लात वात मार रहा है, ऐसा जोर से मार रहा है, और वो कांच के ऊपर मार रहा है, तब जाके समझा वो मूवी में सीन कैसा होता है, वो कांच के ऊपर मारना और फिर धीरे धीरे करके नीचे जाना। तो हम लोग तो तड़प ही रहे थे, मार रहे गाली वाले दे रहे, और सारे लड़के लोग पैर वैर से मार रहे। तब तक मैनेजर को सुनाई दिया, उसने फिर बंद किया वापस से नीचे से मशीन और फिर चालू किया। तब जाके हम लोग ऊपर पहुंचे, हम लोग नीचे निकले, तब जाके मालूम पड़ा सांस कितना इंपॉर्टेंट है। उसके पहले तक तो फ्री में मिल रही थी ना, बाप रे, ये ईयर का आई भी भूल नहीं सकता, ये जो डेडली ईयर था, हाँ ये तो जान बची। 4th ईयर में गए, 4th ईयर में कुछ हुआ नहीं, हम लोग को मालूम था ना क्या नहीं करना है, तो 3rd ईयर में इतने कांड हो गए थे, 2nd ईयर में ये था, 4th ईयर में कुछ नहीं, क्योंकि सबके ऊपर प्लेसमेंट का प्रेशर था ना, तो मस्ती उतर गई सबकी। ज्यादा से ज्यादा क्या मस्ती कर रहे थे, जाके ट्रेन स्टेशन पे, जिधर ट्रेन रुकती थी स्टेशन पे के नाच रहे थे, यही मैक्सिमम मस्ती थी उनकी। ये तो अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो बहुत कुछ करने मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे वैसे कॉलेज में गए ना तो ज्यादा से ज्यादा टपरी तक पहुंचोगे,
ठीक है, हर कॉलेज के बाहर एक सिगरेट का काउंटर रहता है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय रूल्स, इधर भी है, ठीक है। तो कभी भी तुम अच्छे कॉलेज में जाओ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिलेंगे और ज्यादा एंजॉय करोगे, लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं है ना, सब गड़बड़ होता है फिर, ठीक है। तो अभी तो मतलब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ताकि तुम लोग कभी आईवी उधर पे पहुंचो तुम, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते। अब आगे का देखो, e⁻²x हुआ है, e⁻x log ऑफ साइन e⁻x tan e⁻x I इक्वल्स टू dx। किसको लोगे, किसको लोगे t, किसको, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग रहेगा तो तुमको दिखेगा। किसको लोगे, इसको लोगे t, अच्छा लॉग साइन, ठीक है, लॉग साइन e⁻x को मैंने लिया t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 बाय साइन e⁻x। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन e⁻x, cos e⁻x, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x dx इक्वल्स टू व्हाट, dt। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ये क्या बन गया, cos e⁻x sin e⁻x, e⁻x को स्टार्टिंग में लिखता हूं dx इक्वल्स टू dt। कुछ हो रहा है क्या यहां पे, कुछ हुआ, कुछ रिप्लेस हो रहा है, इसको टैन कर सकते, कैसे कर सकते हैं, हाँ, तो ये e⁻x क्या बन जाएगा, cot e⁻x dx इक्वल्स टू व्हाट, dt। cot के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय tan e⁻x dx इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो अब तुमको मालूम है e⁻x अपॉन tan e⁻x, ये देखो e⁻x अपॉन tan e⁻x dx की जगह पे क्या लिख सकते हो, dt। तो ये dt हुआ, नीचे आया। अब ऊपर पे log की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, तो यहां पे हुआ t, यहां पे dt, और tan तो गायब भी हो गया ना, तो ये तो अपना i है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, t² / 2 प्लस c। व्हाट इज t², t क्या था अपना, log साइन e⁻x 2/2 प्लस c। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तुम्हें तुरंत समझना चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएशन स्ट्रांग रहना चाहिए, तुम्हें तुरंत समझना चाहिए देखते कि इसका डेरिवेटिव यही बन रहा है। चलो करते हैं, ये देखो बहुत सिंपल है, तुमको मालूम है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, sin⁴x इधर पे इसको स्प्लिट कर दूंगा, cos²x cos x dx। समझा अभी क्या करने वाले हम लोग, क्या करने वाले, इसको कन्वर्ट करने वाले। sin⁴x, व्हाट इज sin²x 1 माइनस sin²x, इधर क्या है cos x dx। लेट sin x इक्वल्स टू d, तो cos x dx इक्वल्स टू व्हाट, dt। पूरा सम हो गया, रख दो यहां पे t, तो ये कितना रहेगा t⁻⁴, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस t का कितना है यहां पे स्क्वायर, और cos x dx क्या हो जाएगा dt। समझा अभी, क्लियर हुआ ना। तो अगर तुमको पता है साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो यहां पे हमेशा ट्राई करो कि अगर मैं cos को अलग करूं तो cos x dx बन रहा है, तो जितना cos यहां पे बचा है क्या मैं उसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, या तो ऐसे, या फिर तुम ये देखो कि cos को मैं स्प्लिट करके sin x dx एक बना दूं, और मेरे पास यहां पे क्या बचता, अगर समझो मैं sin x को स्प्लिट करता तो किस में करता, sin³ x और sin x dx, बट इसको मैं कन्वर्ट ही नहीं कर सकता ना cos में, है कि नहीं। तुम sin cos² को कर सकते हो कि 1 माइनस sin² मार दिया, लेकिन इसको क्या करूं मैं, समझा अभी। तो इसीलिए हम लोग ने इसको स्प्लिट किया, क्योंकि ये स्क्वायर बनता और स्क्वायर से साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये अपने आप में ही बाद में रिप्लेस हो जाएगा cos x dx से। तो अब ये कितना सिंपल है, t⁴ t⁻⁶ dt कितना हो गया t⁵/5 t⁻�7/7 प्लस c। अब t का वैल्यू मतलब कितना हो गया sin x,
साइन एक्स रेज टू 5 बाई 5 साइन एक्स रेज टू 7 बाई 7 प्लस सी। तुम्हें चाहिए तो ये सम को पर भी स्टार मार्क करना और अच्छे से देखना ये सम में हुआ क्या था, क्योंकि ऐसे ही सम्स आते हैं एंट्रेंस में, सिंपल आएंगे तुम्हें लगेगा आएगा बट आएगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन, अगर समझो तुमको ये सम दिया है और तुमको सारे ऑप्शंस दिए तो कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्मल तरीके से नहीं। देखो अगर तुमको ये सम दिया तुमको आ ही नहीं रहा है और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तुमको मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ना, तो जो भी ऑप्शंस दिए वो सब लोग का क्या करना चालू करते हैं, डेरिवेटिव। तुम इसका डेरिवेटिव करके देखो, करें इसका 5 साइन एक्स रेज टू क्या रहेगा 4, यहां पे क्या रहेगा फाइन, ये अपना 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। अब इसका करते हैं 7 कैंसिल, साइन एक्स रेज टू कितना होएगा 6, अब यहां पे क्या हो जाएगा ये cos x, तो cos x को अब यहां पे भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अटक गए ना। यहां पे तो ये cos x बना है, ये cos x बना है, अब करे क्या, cos x बना है और अंदर क्या है साइन x साइन 4x माइनस साइन 6x, कॉमन कितना है cos x, साइन कितना रहेगा 4x, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। What is 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन रेज टू 4x, सेम बन गया ना, समझे। तो आंसर का डेरिवेटिव तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है, मतलब यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। तो कभी भी अटक जाओ एमसीक्यूज में तो डेरिवेटिव लेना चालू कर दो ऑप्शंस का, जो भी ऑप्शन मैच कर दिया ना वो तुम्हारा आंसर है। अफसोस एक बच्चा भी नहीं है, किसी एक को तो हिट होना चाहिए, पहले एक्सरसाइज में किया था, लॉग का प्रॉपर्टी था। अब चलो ये देखो, e रेज टू लॉग एक्स क्यूब हो गया, x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1 हो गया, इंटीग्रेशन है dx है, कुछ नहीं होता बाय डिफॉल्ट क्या होता है e, यहां पे रेज टू और ये बेस क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा हट जाएगा, और क्या बचेगा एक्स क्यूब, x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1 dx। तो जो लोग को नहीं मालूम है, अगर a रेज टू लॉग b टू द बेस a, तो ये पूरा हट जाएगा ना, क्या बचेगा अपने पास b, समझे ये। तो रेज टू पावर और यहां पे बेस अगर सेम है तो वो पूरा क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब, ये किया था ना हम लोग ने, याद है। तो अब ये रेज टू -1 है तो क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 मैं नीचे लेके आ गया। अब तो समझ ही रहे किसको टी लेना है, किसको लोगे, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू टी, 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, x क्यूब dx इक्वल्स टू dt बाय 4, तो हो गया अपना, रखने का अभी सिर्फ x क्यूब dx इक्वल्स टू dt बाय 4, और इधर पे क्या रहेगा t, और यहां पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, तो ये क्या होगा 1/4 log t प्लस c, 1/4 व्हाट इज t, x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। अब शायद तुमको समझ रहा होगा डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ये ऐसे आने वाला है। अब ये भी इजी दिखेगा, पुराने AI ट्रिपल में आया था शायद से एकदम 1 मार्क के लिए, और ये CET में भी आया है, रूट ऑफ tan x, वहां पे था रूट ऑफ cot x, बाकी सब कुछ सेम था। कैसे करेंगे, किसी का भी डेरिवेटिव आसपास तो है नहीं, तो मतलब ये तो समझ गए होगा एडजस्टमेंट ही करना है। अब क्या करें एडजस्टमेंट, किससे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये तो साइन 2x अपॉन 2 ऊपर गया, उससे क्या होएगा साइन 2x कहां पे, अगर जो भी स्टूडेंट सोच रहे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना तो वो बेसिकली सोच रहे साइन 2x बनाना, 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x,
तो उसका तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव sin 2x तो होता नहीं, तो बचा क्या? तो मतलब वो तो हट गया, tan x को sin x, तो अंडर रूट साइन एक्स बाय cos x हो गया। फिर एक कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स। वो अंडर रूट है, हाँ तो मतलब एक अंडर रूट बचेगा नीचे, नीचे अंडर रूट बचेगा ना साइन एक्स का, और नहीं, नहीं इसके बाद बहुत सिंपल है, रैशनलाइजेशन, इसका रूट हटाओ, ठीक है, इसका रूट हटाते ही ये ऊपर क्या बचेगा? tan x, इधर क्या बचेगा? sin x, यहां पे cos x इंटू रूट ऑफ tan x, ठीक है, dx। बट व्हाट इज tan x? sin x अपॉन cos x, तो cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x, और यहां पे क्या रहेगा? sin x, और यहां पे क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ tan x। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। cos स्क्वायर x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, और यहां पे क्या रहेगा? tan x dx। मेरे को बताओ tan x अगर नीचे, किसको टी लू? पुट tan x इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया? dt, तो dt अपॉन रूट t। अब इसका तो कर सकते हो ना? कर सकते हो, चलो कर दो। t का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dt? t का डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t? 1। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसका प्रॉपर्टी था ना, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, तो ये हो गया। तो अभी रखने कैसे? 2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस c। चलो ये वाला बताओ, सोचो क्या करोगे? जब से थोड़ा एक लेवल ऊपर गया तब से एक भी आंसर मिला नहीं है मेरे को। हाँ तो ऊपर वाले को क्या करेंगे? expand करके ऊपर वाले को एक्सपांड करके, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है? स्क्वायर है। फिर क्या करूँ अभी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ, माइनस क्या है? 2x स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। हाँ अब -2x हाँ माइनस 2x, फिर अभी स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है? स्क्वायर, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है? स्क्वायर, dx आई इक्वल्स टू, अब वो इधर का साइड का कटेगा x प्लस ये वाले को 2 कटेगा x प्लस पर लेफ्ट इधर ना, हाँ तो ये कट गया, यहाँ पे एक बचा, ये पूरा कट गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आई इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया? स्क्वायर, यहाँ पे dx। हाँ अब क्या करूँ? वो कल वाला किया इसका डेरिवेटिव क्या है? tan इनवर्स सॉरी इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x। और उधर वो कल किया 2 को बाहर निकालो और x वो हाँ हाँ वही कल शाबाश, समझे अभी? तो अब यहां तक तुमने परफेक्ट बोला, और इसके लिए भी एकदम परफेक्ट बोला। यहां पे किसको टी लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो जब ऐसा सम रहेगा ना, तो अलग अलग सॉल्व करो, इजी पड़ेगा। इसको I1 ले लो, लेट I1 इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म तो आए, इसको I1 ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब एकदम इजी रहेगा, मेरे को पता है ये क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। उसके बाद इसको स्प्लिट कर लो, अब इसको करो,
I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया t, 2x dx इक्वल्स टू व्हाट dt। बस चलो कर देना है अपने को, इधर तो dx है, इधर आया dt, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया t स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस हाफ dt, -2 + 1 -1 -1 प्लस c, तो ये कितना हो गया -1/t प्लस c। अब t का वैल्यू रख सकते हैं, t क्या है अपना, इसको स्टार मार्क करो, ये वाले सम को स्टार मार्क करना। अरे बस बस बस, चलो इधर देखो, ये सम को स्टार मार्क करना। अब यहां पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब है और अंदर क्या है रूट एक्स है ना, तो ये बाहर क्या आएगा 1/√x प्लस एक्स रूट एक्स। ये समझा, यहां पे कॉमन क्या निकलेगा रूट एक्स, और अंदर क्या बचेगा x + 1 ना, है कि नहीं। अब यहां इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/√x x + 1 dx, ये रहा, समझा। अब क्या करूं, क्या करूं, रैशनलाइज क्या, वापस से रूट ऊपर जाके बैठ जाएगा। रूट अगर हटा रहे हो तो कुछ फायदा होना चाहिए, जैसे उधर रूट ऑफ tan x था ना, तो हटाया तो कैसे सॉल्व हुआ, है कि नहीं, तो उसको मैंने t लिया। अब यहां पे समझो ये ऊपर भी जाके बैठ गया, क्या सॉल्व होगा, नीचे तो x खाली हो जाएगा, x × x², x × 1 = x, तो उससे कुछ फायदा तो है नहीं, है कि नहीं, तो उधर पे मेरे को कोई एडवांटेज क्रिएट नहीं हो रहा। फिर क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करूं, 1/√x, अरे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना, कैसे कर सकता हूं मैं, और ऊपर 1 है, स्प्लिट ही नहीं कर सकता। ये 1 को मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिखा ही नहीं सकता। अगर ऐसा रहता ना, ऊपर 1 है और इधर x और इधर x + 1, तो मैं क्या करता, x - x + 1 ऐसे करता, अगर ऊपर 1 हो तो। हाँ बोलो, नहीं, हाँ शाबाश, हाँ √x को हम लोग क्या ले लेंगे t, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया t², dx इक्वल्स टू 2t dt, समझा ये। तो जिधर भी dx है वहां पे क्या आएगा 2t और dt, √x की जगह पे क्या आएगा t आएगा, अंदर x + 1, बट व्हाट इज x, t² + 1, tt क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो 2/t² + 1, यहां पे क्या आया dt। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा, tan इनवर्स t ना, ये देखो 2 को बाहर ले लो, 1/1 + t² dt, क्या हो गया tan इनवर्स t, इधर 2 इधर प्लस c, अब t क्या है अपना √x, तो ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ √x + c। फेवरेट सम है लोगों का ये वाला, और इसको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन में यही यूज कर सकते हैं, सिर्फ t ही ले सकते हो, और कुछ तरीके से सॉल्व ही नहीं होगा ये, चाहे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो। 1/4n सब लोग का सेम आया, इंटू n नहीं आएगा, अपॉन n आना चाहिए। तुम्हारा अपॉन n आया नहीं आया, चलो देखते हैं तुम लोग का आया कि नहीं आया, बच्चा पार्टी बाकी लोग का, ये लोग धोपटना पड़ेगा तुम लोग का आया कि नहीं आया। अरे नादान बालकों, इधर देखो 1 + 4x⁴n है, ठीक है, तुम इसको t ले लो, इजी पीसी दिख ही रहा है ना। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1, 4 इधर पे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁴n,
एन एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ऊपर क्या है, एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये रहा एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये रहा डी एक्स, ये एक्स्ट्रा है ना, नीचे भेज दो। तो ये क्या आएगा, एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, डी टी बाय 4n, जहां पे n क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं, dt अपॉन 4n, यहां पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, t इंटीग्रेशन, ये ऊपर लेके जाओ, ऊपर भी क्यों लेके जाना, t का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, ऊपर ही है ना, तो क्या रहेगा 2 अंडर रूट ऑफ t, नीचे 4n प्लस c, 2 1 जा 2, 2 जा अंडर रूट ऑफ t बाय n प्लस c। तो यहां पे t कितना था अपना, अंडर रूट 1 प्लस 4 एक्स रेज टू n अपॉन नीचे क्या रहेगा n प्लस c। समझे, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कैसे होता है। तो तुमको ये समझना चाहिए था ना, यहां पे एक्स रेज टू एन है, एक्स रेज टू एन माइनस वन, मतलब वही फॉर्मूला रहेगा, और कौन सा फॉर्मूला रह सकता है। डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करो यार, इतना शांत बैठोगे तो कैसे चलेगा। अब ये टिपिकल सम है, अगर लीनियर है और बाजू में ही है मल्टीप्लीकेशन में और रूट आ रहे, ठीक है, इसको एक ही तरीका है करने का। क्या लोगे, x प्लस टू इक्वल टू क्या लोगे t, x इक्वल्स टू क्या लोगे t माइनस टू, तो ये याद रखना है। dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt, समझे या नहीं समझे। तो जो भी रूट का टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, t लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे t माइनस टू। अब जो x का वैल्यू यहां पे रख दो, 2 t माइनस टू, t माइनस टू हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस, डन, ये इधर पे रख दिया। अब x प्लस टू को तुमने क्या लिया है t, तो ये t रेस टू क्या हो गया हाफ, और इधर पे क्या रहेगा dt। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अब यहां पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन चल रहा है, क्या हो जाएगा 2t माइनस 4, फिर यहां पे प्लस 1, ठीक है, ये बाहर है, t रेस टू क्या है हाफ dt इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो गया 2t माइनस 3 इंटीग्रेशन t रेस टू हाफ dt, मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा 2 t रेस टू 3 बाई 2 माइनस 3 t रेस टू हाफ इंटीग्रेशन dt। अब इंटीग्रेशन करो इसको, 2 t रेस टू 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 t रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। समझे ये, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 5 बाई 2, तो 2 ऊपर गया, 2 इंटू 2 बाई 5 टी रेस टू 5 बाई 2, ये कितना रहेगा 2, 3 बाई 2, तो ये 3 बाई 2, तो 2 ऊपर गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे 3, टी रेस टू क्या है 3 बाई 2 प्लस सी, 3 3 कैंसल, 2 2 जा 4, तो 4 बाई 5 टी रेस टू 5 बाई 2, 2 इंटू टी रेस टू 3 बाई 2 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दो, और वो क्या था x प्लस 2। तो ये टिपिकल सम है, इसको याद रखना पड़ेगा कि जब ऐसा सम दिखे तो मुझे अंडर रूट वाले को t लेना है, वहां से x का वैल्यू लेना है और यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये एक टाइप का सम होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं टाइप का सम, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, अलग से लिखना, ताकि याद रहे ये मेरे को रिवीजन के टाइम ये करना ही करना है। कर, नाखून क्या चबा रहे, इसको क्या लेंगे t, हाँ हाँ, सिर्फ 2 माइनस 3x इक्वल्स टू टी, x का वैल्यू निकालो, क्या होगा x का वैल्यू माइनस 3x इक्वल्स टू टी प्लस 2 ना, चलो 2 माइनस टी बोल लेते, पॉजिटिव रखते हैं, x का वैल्यू क्या रहेगा 2 माइनस टी बाय 3 बराबर ना, और dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस डी टी, dx इक्वल्स टू माइनस डी टी, डन। बस सब्स्टिट्यूट करना है अभी,
माइनस डी टी बाई dt3 आएगा। माइनस डी टी बाई 3 आएगा ना। हाँ माइनस डी टी बाई 3, माइनस डी टी बाई 3। अरे ध्यान दे, किधर ध्यान है, कुछ भी कर रहे हैं, मिस्टेक मत करना वापस, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करना है बस वहां पे, जहां पे x है तो इसको, ये तो पूरा t बनने वाला है तो इधर तो टेंशन नहीं है। यहां पे जो x है वहां पे क्या रखोगे, 2 माइनस टी अपॉन 3। आया क्या नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, 5 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस टी बाई 3, डन। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, t रेस टू क्या आएगा, माइनस हाफ, ग्रेट। यहां पे dx की जगह पे माइनस डी टी बाई 3, डन। इंटीग्रेशन, माइनस का साइन पहले लिख देता हूं, इंटीग्रेशन, यहां पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा 5 माइनस, बाहर साइन माइनस, अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज, प्लस हो गया t, यहां पे t रेस टू क्या हो गया, हाफ, यहां पे dt बाई 3 है तो यहां पे 1/3 ले लेता हूं और यहां पे सिर्फ dt लेता हूं, डन। व्हाट इज 5 माइनस 2, 3 माइनस सॉरी प्लस t, यहां पे -1/3, ठीक है, -1/3 t रेस टू माइनस हाफ, क्या रहेगा dt, यहां पे इंटीग्रेशन। अब क्या करना है मेरे को, मल्टीप्लाई, इजी हो गया, 3 t रेस टू कितना, माइनस हाफ प्लस t रेस टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, t रेस टू हाफ, यहां पे -1/3, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कितना हो गया यहां पे, प्लस टी रेस टू -1/3। अब मैं अंदर इंटीग्रेशन करता हूं, 3 इंटू टी रेस टू माइनस हाफ का, टी रेस टू हाफ और यहां पे हाफ, ये टी रेस टू क्या आएगा, 3/2, यहां पे 3/2, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस सी। अब 2 ऊपर जाने वाला है, ठीक है, 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहले तो 2 को ऊपर लेके जाता हूं, यहां पे 2 ऊपर गया, कितना हो गया 6, टी रेस टू हाफ, यहां पे 2 ऊपर गया तो ये कितना हो गया 2/3, यहां पे टी रेस टू कितना हो गया 3/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी, यहां पे -1/3। अब अंदर लेके जाता हूं, 3 1 3, 2 जा, तो -2 टी रेस टू हाफ, यहां पे 2/3 था, हाँ तो ये कितना हो गया -2/9 टी रेस टू 3/2 प्लस कितना हो गया c। अब t का वैल्यू रखना है, t का वैल्यू कितना है 2 - 3x, 2 - 3x द होल रेस टू हाफ -2/9 2 - 3x द होल रेस टू 3/2 प्लस c, हो गया। हर एक स्टेप समझा कैसे कर रहे हैं हम लोग, इजी था कि नहीं था। तो जब भी रूट करे रूट को t लो, इसके पहले वाला एक सम देखा था 1/√x x + 1, रूट x को क्या लिया, रूट x को t, यहां पे रूट x को t, सब जगह रूट को क्या ले लोगे t, जब तक उसका डेरिवेटिव दिखता नहीं तब तक एडजस्ट करके, कुछ ना कुछ एडजस्ट करके नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सके, तो किसी से मल्टीप्लाई करके कुछ करके, करते हैं अभी, कर दूं मैं, कोई तरीका है नहीं, तुम्हें ये क्लिक होगा भी नहीं। ये देखो ऊपर नीचे x⁻⁻4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब x⁻⁻4 ये इससे मल्टीप्लाई, x⁻⁻3 x³ -1, यहां पे क्या आएगा dx, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x⁻⁻4, x⁻⁻3 x⁻+3 क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां पे x⁻⁻ कितना रहेगा -3, इंटीग्रेशन क्या रहेगा dx। अब इसको हम लोग 1 - x⁻⁻3 को क्या लेते हैं हम लोग t, तो
तो ये कितना होगा -3x⁻⁴ dx इक्वल्स टू व्हाट dt, x⁻⁴ इक्वल्स टू -dt/3। समझा ये? अब चलो रख दो यहां पे, ये हो गया -dt बाय नीचे है 3 और ये पूरा पार्ट अपना क्या है t, तो -1/3 log t प्लस c -1/3 व्हाट इज log t, व्हाट इज t, t किधर है 1 - x⁻³ प्लस c। ये सम को स्टार मार्क कर लो एकदम अच्छे से, सुंदर सा स्टार मार्क कर लो, बैक कर लो बैक, और बस पार्टिसिपेट करो। चलो शुरुआत से फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, नहीं सॉरी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, x⁻n+1 अपॉन n+1, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, e⁻x प्लस c, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x, a⁻x अपॉन log a, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus cos x, what is integration of cos x, sin x, what is integration of sec² x, tan x, what is integration of cosec² x minus cot x, what is integration of sec x tan x, sec x, what is integration of cosec x cot x minus cosec x। ठीक है, वो डन। अब इसके बाद जो हम लोग को लर्न करने एकदम अच्छे से, what is integration of tan x log of mod of sec x, what is integration of cot x log of mod of sin x, what is integration of sec x log of mod of sec x plus tan x, what is integration of cosec x log of mod of cosec x minus cot x। ठीक है, ये डन हुआ। इसके बाद हम लोग ने नए फॉर्मूलाज देखे, ये वाले। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, क्या रहेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, 1/x² minus a², 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a, integration of 1/a² plus x², ये तो सॉरी a² minus x², क्या हो जाएगा 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x। तो ये दोनों को याद रखना, इसका बस मेरे को ऊपर नीचे उल्टा ही करना है। ठीक है, a plus x नीचे क्या रहेगा a minus x। इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं इसका ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके जैसे ही और सम्स आएंगे, जिसे 1/√x² minus a², √x² plus a², √a² minus x²। ठीक है, ये तो एक हो गया। फिर इसके बाद ये रूट से ऊपर जाएगा, रूट ऑफ √x² plus a², रूट ऑफ √x² plus x² minus a²। तो मतलब ये कंफ्यूजन ना बहुत ज्यादा रहेगा, एंड तक तुम्हें रहेगा, क्योंकि ये 3 में नीचे विदाउट रूट, अब बाद में और 3 आएंगे जहां पे आएगा रूट, और बाद में वापस से 3 आएंगे जब रूट ऊपर होगा। समझे? यानी इसके अलग अलग वेरिएंट है इसी के, तो इसको बहुत अच्छे से करना। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x², क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ x या फिर माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x², क्या रहेगा sin इनवर्स ऑफ x या फिर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। उसके बाद 1/x√x² माइनस 1, क्या रहेगा सेक इनवर्स ऑफ x या तो माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो शुरुआत तो एकदम इजी सम से हुआ था, log x⁻n नीचे x था, तो सीधा हम लोग को समझ गए यहाँ पे log x को क्या लोगे t, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है 1/x। ये सब में प्रॉब्लम नहीं, ये भी सब में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम लोग ने t किसको लिया x प्लस log x को, और इसका जो डेरिवेटिव है ये वाला पार्ट है। इसके बाद किसको यहाँ पे हम लोग ने t लिया था साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है √1 माइनस x² का ना। इसके बाद हमने क्या किया था x इंटू sec² x² √tan³ x²। अब यहां पे तुमने मिस्टेक करना चालू किया, तुमने t किसको लिया था tan³ x² को, तो जिसकी वजह से तुम्हारा सेम टर्म बना था क्या नहीं, तो इसके लिए तुमको t किसको लेना है tan x² को, तब जाके तुम्हारा ऊपर sec² बनने वाला है। समझा ये? नेक्स्ट यहां पे कौन सा था हम लोग का x² + 2, यही वाला सम था। हाँ ये x² + 2 अपॉन x² + 1 इंटू a⁻x प्लस tan इनवर्स ऑफ x है कि नहीं। अब तुमको मालूम है इधर पे इसका x प्लस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है x² + 2 अपॉन x² + 1, तब जाके तुमने इसको t लिया था a⁻t, कहां पे गया a⁻t सीधा बना था ना। इसके बाद का सम e⁻3x अपॉन e⁻3x + 1, किसको t लिया था तुमने यहाँ पे e⁻3x + 1 को। यहां से ही हम लोग ने पहला स्टार मार्क करना चालू किया था, तो यहां पे सीधा क्या है इसका डेरिवेटिव यही रहता है ना, तो यहां पे क्या हो गया log of e⁻3x + 1
है कि नहीं? नेक्स्ट वाला, हाँ, e रेस टू 2x प्लस 1 e रेस टू 2x माइनस 1। मैंने बोला था ये सम को टिपिकली इसी से करेंगे। किससे डिवाइड करोगे? e रेस टू x से। तो ये कभी भूलना मत, इसको किससे डिवाइड करना है? e रेस टू x से। तो तब जाके हम लोग का ये टर्म बना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये ऊपर वाला है। इसके बाद अरे इंडस्ट्रियल विजिट, पैराग्लाइडिंग देखा हम लोग ने, हाँ, रिवर राफ्टिंग देखा, अजय तावड़े को देखा। अब इसके बाद हम लोग ने क्या देखा? log ऑफ साइन e रेस टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e रेस टू x tan e रेस टू x ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब हम लोग करते हैं तो cos बना, cos अपॉन साइन, ये हम लोग को क्या बना के दिया? cot, और cot क्या होता है? 1 अपॉन tan। तो e रेस टू x और ये क्या बना? tan dx। हम लोग ने इसको क्या लिया? dt। समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट नहीं समझा क्या? यहां पे ये सबसे इजी दिखने वाला सम, बट ये किसी को नहीं आया था। कौन सा था? साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब x dx, है कि नहीं? तुमने किसको स्प्लिट किया था यहाँ पे? कॉस को। क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉस को स्प्लिट करते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनता है, और कॉस स्क्वायर से हम लोग क्या बना सकते हैं? साइन। समझे? तो हमेशा ऐसे किसी को स्प्लिट करना है जिसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा देखा था? हाँ, ये वाला, ये प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएशन में भी देखा था लॉग का, और वो इधर पे भी आया, e रेस टू 3 log x। तो यहां पे x किधर, 3 किधर जाएगा? ऊपर। तो यहां पे क्या बचेगा? e। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? x क्यूब। तो ये पूरा पार्ट हट गया, मेरे पास क्या आया? सीधा x क्यूब। अब सम इजी है ना? तो ये प्रॉपर्टी भूलना मत। नेक्स्ट ये वाला, यहां पे तुमने क्या किया? पहले रैशनलाइज, रूट को ही हटा दिया। तो जैसे ही रूट हटाया, तुम्हारा टैन को तुमने ओपन किया, साइन साइन गया, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर, और तब जाके तुम्हारा नीचे क्या है? टैन है ना। समझा ये? उसके बाद हम लोग ने कौन सा सम देखा? x माइनस 1। ये इकलौता सम है जहां पे तुमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताया। तुमने यहाँ पे ऊपर वाले को क्या किया? ओपन किया, ठीक है, एक्सपांड करके क्या कर दिया? स्प्लिट। तो सिमिलर टर्म्स को साथ में रखा, 2x को अलग रखा। तो एक बार I1 लिया, दूसरी बार क्या लिया? I2, और फिर क्या किया? पूरा सॉल्व किया। इसके बाद कौन सा किया है? सिंपल वाला, 2 sin x cos x 3 cos square x प्लस 4 sin square x। इसका डेरिवेटिव यही बनता है कि नहीं? इसमें इसने दूसरा मेथड भी बताया था। कौन सा? कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको स्प्लिट करके ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है? 3, क्योंकि sin square x प्लस cos square x 1, और ये क्या बन जाता है? sin square x। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आता है? सेम यही टर्म आता है कि नहीं? तो 2। इसके बाद में क्या देखा है? बाप रे, जान दो। e रेस टू, अरे ये तो ये लोग, अच्छा ये लोग का डाउट है। हाँ, ये जब भी रूट रहेगा, रूट वाले टर्म को क्या लेने का? हमेशा t। तो यहां पे क्या बना था? रूट x x प्लस 1। कभी भी ऐसे टाइप के सम में रूट को हमेशा क्या लेने का है? t। ये भूलना मत, फेवरेट टाइप का रहता है, क्योंकि यही रूट वाला हम लोग ने यहां पे देखा है। रुको, ये वाला, यहां पे भी तुमने रूट को क्या लिया? t। इसके बाद वाले सम में भी तुमने रूट को क्या लिया? t। एक यहां पे रेस टू माइनस हाफ था ना, तो माइनस हाफ मतलब रूट ही हो गया। तो यहां पे भी तुमने रूट को क्या लिया? t। तो हमेशा रूट के टर्म को क्या लेने का है? t। समझे ना? ये क्लियर हुआ? चलो, आज क्लियर नहीं।